47 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि 6, 8, 22 का लासा और मासा का अनुपात निकालिए। पहले नंबर तो हम बता देंगे कि पहले इसका जो है लासा निकालिए, ठीक है। देखिए 22 छक 32 से 132 ही एक ऐसा इसका लासा हो जाएगा, और इन दोनों में जो कॉमन होगा इसका क्या हो जाएगा, 6, 8, 2, 2 हो जाएगा कॉमन, क्या है ना। इसका लासा मास आ जाएगा 1, ठीक है। तो 132 और बटा में 1 इसका सही होगा। अगला प्रश्न बढ़े क्या, देखिएगा 6, 8 और 22 का निकालिएगा लासा तो 132 आएगा, और निकालिएगा मास आता मासा 1 आएगा। दोनों का अनुपात करिए 1 नंबर। चलिए 48 नंबर प्रश्न को बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे क्या कहा गया, देखिएगा कहा गया कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। 96 का पूछा गया अभाज्य गुणनखंड, तो ये 96 का हम लोग निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ से होगा 2, 48 दूना 96 होगा, फिर होगा 2, 24 दूना 48 होगा, फिर 2 होगा 12 दूना 24, ओके। उसके बाद 2 मर्त लगाइएगा, 6 दूना 12, फिर 2 मर्त लगाइएगा, आपको हो जाएगा 3 दूना 6। तब पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड। क्या 2 अभाज्य गुणनखंड है, तो बोलिएगा 2 है सर, तो 2 को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है। तो कै 2 हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 के 5 पावर, अब कितना है, तो बोलिएगा सर 3 1 के हुआ है ना, 3 जो है इकलौती है, तो बोलिएगा 3 के पावर 1, तो 2 के 5 पावर और 3 के 1, ऑप्शन नंबर सी। आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन को क्या सी नंबर है या नहीं है, तो 2 के 5 पावर और गुने में सी होगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न, जल्दी से जिनको स्क्रीनशॉट लेना है लेते रहिएगा। अगला है कि 0.3, ठीक है, 0.3 पर एकरिंग का मान। आपको बोले हैं कि जय को डंटा रहेगा, जय को नीचे नोट देना है, काटिए। तो 1 के ऊपर डंटा है तो 1 नोट, 3 एकम 3 और 3 3 तो हो जाएगा 1/3 इसका सही जवाब। कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला देखिएगा, आपको हम बता चुके हैं कि जिसमें लगा रहेगा रूट वो होगा अपरिमेय। देखिए रूट लगा हुआ है, अपरिमेय इसको मारिएगा, ठीक है। रूट जब तक नहीं हटेगा वो परिमेय नहीं होगा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा अपरिमेय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, कहते हैं कि निम्न में से कौन जो है परिमेय संख्या है। आप लोग को 50 क्वेश्चन हो चुका है, 51 हो रहा है। जल्दी से लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिएगा, जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर करिए, ठीक है। बहुत कम लाइक की संख्या है, सब्सक्राइब की भी कम कर रहे हैं, क्या बात है, कंजूसी आप लोग नहीं करिए, ठीक है। इतना लाइव पढ़ रहे हैं, इतना देख रहे हैं वीडियो को, तो जल्दी जल्दी शेयर करिए एक बार। तो एग्जाम फ्री को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बार शेयर करना है, सारा वीडियो का कंटेंट जो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 सही जवाब क्या होगा, पूछा देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो रूट के बाहर रहेगा उसको परिमेय संख्या कहते हैं ना, जो रूट के बाहर रहेगा उसको कौन संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ से हम बात करेंगे 5, क्या 5 का वर्गमूल निकलेगा, तो बोलिएगा नहीं सर 5 का नहीं निकलेगा, ये परिमेय नहीं होगा। बोलिएगा यहाँ से ये 5 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं सर 5 का वर्गमूल नहीं जानते, ये अपरिमेय। क्या 3 का वर्गमूल जानते हैं, तो नहीं सर इसको नहीं जानते। 16 का वर्गमूल जानते हैं, हाँ सर हम 4 जानते हैं 16 का वर्गमूल। इसका सही जवाब डी नंबर होगा, ठीक है। सही जवाब क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपसे कहा गया, सुनिएगा कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या है। आप लोग तो आप ही लोग बताइएगा कि 1 से लेकर अगर हम 50 तक की संख्या लिखेंगे क्या होगा, तो आप लोग नहीं कहिएगा सर 25 को सम होगा 25 को विषम होगा, क्योंकि लिखना तो 50 संख्या है। तो बताइएगा 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 52 का सही जवाब बी नंबर होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपको 50 को संख्या लिखना है, कै गो लिखना है 50 को, और 50 को में आधा 25 को सम होता है विषम होता है। जैसे हम लिखे 1 2 3 4 5 6 तक लिखे, 6 संख्या है ना, तो बोलिएगा इसमें सम संख्या क्या है, तो बोलिएगा 2 4 6, इस सम संख्या हो गया 3 को। बोलिएगा विषम कौन है, बोलिए 1 2 3 है ना, तो 3 को सम और 3 को विषम और टोटल संख्या 6 है ना। तो इसी प्रकार से 0 और 50 के बीच 25 को विषम और 25 को सम होगा, याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि 5, 15, 20 का लासा और मासा का अनुपात बताइए। लासा निकालिएगा ना, लासा क्या होता है, लासा हम निकाल लेते हैं। ओके ध्यान से देखिएगा, यहाँ से सीखना भी आप ही लोग को है। 5 हो गए
15 हो गए और 20 हो गए। इसका देखिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले नंबर तो 5 मरते लगेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौका 20। अब लगेगा नहीं, ठीक है, अब लगेगा नहीं तो गुना करेंगे, 5 गुने में 3 गुने में 4, 5 चौका 20 तिया 60 होगा, ठीक है। तो इनका जो लास्ट होगा कितना होगा बोलिएगा, एलसीएम 60 होगा। मासा कितना होगा बोलिएगा, 5 एक संख्या है, जो 5 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, ठीक है। तो इसका बोलिएगा मासा कितना होगा, तो बोलिएगा मासा जो हो गया 1 से, मासा आपको 5 हो गया। बोला है लासा और मासा का अनुपात। लासा देखिए कितना है, तो बोलिएगा 60 आया। मासा कितना है बोलिएगा 5, 5 एकम 5 और 12 5 60, तो 12:1 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, 12:1। चलिए अगला प्रश्न बढ़े क्या, अगला प्रश्न देखें। कहता निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है, परिमेय है, ठीक है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब हुआ परिमेय है। बताइएगा परिमेय कौन है। अपरिमेय नहीं है मतलब कौन होगा, परिमेय होगा। तो बताइएगा 35 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं सर ये तो अपरिमेय होगा। 24 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं ये अपरिमेय होगा। 10 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं ये तो अपरिमेय होगा। 121 का वर्गमूल निकलेगा, 11 निकलेगा, ये अपरिमेय नहीं होगा। अपरिमेय नहीं होगा मतलब ये परिमेय है, ठीक है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है, परिमेय। इसका सही जवाब डी नंबर हुआ। आप लोग को जिसको जिसको समझ में आ रहा है वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह से आप कमेंट का आंसर बताते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आप लोग बताइएगा तो क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कौन बताएगा। कहता है दो संख्या ए का मान 18 है, बी 18, दो संख्या ए 18, लासा 36 है और मासा 2 है, तो ए का मान निकालिए। क्या कह रहा है, लासा का मान दिया, मासा का दिया है, तो आपको ए का मान पूछा ना। आइए दो संख्या में से एक संख्या जो है एक है, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। कहते हैं दो संख्या ए और 18 है, ठीक है, मतलब दो संख्या दिया है, सॉरी आपको लासा दिया है यानी कि 36 है और मासा दिया है 2 है, तो आपको ए का मान निकालना। सॉरी देखिए इसको फार्मूला होता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 ओके। बोलेगा कि सर दो संख्या क्या होता है, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर होता है। देखिएगा मासा, ठीक है, मासा और गुने में क्या होता है बोलिएगा, मासा और गुने में लासा होते हैं, लासा ओके। तो देखिएगा पहली संख्या का मान कितना दिया बोलिएगा ए हो गए, दूसरी संख्या का मान कितना है 18 हो गए बराबर में। लासा का मान कितना है, तो बोलिएगा लासा का जो मान हो गए हैं 36, मासा का मान 2, तो 2 गुने में 36 लिखेंगे। 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो ए का मान 2 गुने 2 करेंगे, तो 2 गुने 2 का मतलब कितना होगा बोलिएगा 4 होगा, ठीक है। 2 गुने 2 का मतलब 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 56। अगला प्रश्न क्या है कि यदि पी क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा। अभाज्य संख्या मतलब समझ रहे हैं 2 और 3 जो अभाज्य संख्या है, तो उनका मासा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। मासा क्या होगा 1 हो जाएगा, हमेशा जो है मासा कितना होगा 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ आप लोग इसी तरह देते रहिएगा। 5 और 7 अगर इसका पूछेगा लासा कितना होगा, तो बोलिएगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि दो अभाज्य संख्या, तो इसका जो पी और क्यू क्या है इसी संख्या अभाज्य संख्या, तो इसका लास्ट मासा कितना होगा 1 होगा, सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 57। कहते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो बोलिएगा 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, भाज्य संख्या 4 होता है, तो 4 गुने 2 करेंगे तो 8 होगा। इसका सही जवाब सी नंबर है ना, 57 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि बताइए निम्न में कौन जो है भाज्य संख्या, ठीक है, कौन संख्या है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के बारे में आप लोग पढ़े क्या, बोलिएगा बिल्कुल पढ़े। देखिएगा वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 25 देखिए 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 16 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, ये देखिए नहीं होगा अभाज्य संख्या। 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, ये नहीं होगा। अब देते हैं 29 किससे कटेगा,
1 से कटेगा या तो 29 से कटेगा, ठीक है। 1 और 29 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 29 को काट दे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं ना। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 59 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 59 सही जवाब क्या होगा? बोलिएगा कि सर देखिए 3.29 है ना, एक रेकरिंग का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ई हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। वैसी संख्या जैसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा गया किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, ठीक है। आपसे क्या बताना है? सम संख्या। सम संख्या क्या होगा? जिसके अंक में जो है 2 हो, है ना, उस सम संख्या हो जाएंगे। बताइए ई एक कौन संख्या है? तो बोलेगा ये विषम संख्या है। ई एक कौन संख्या है? बोलेगा विषम संख्या है। परंतु अब फंस गए ए नंबर और सी नंबर, है ना। ये तो नहीं होगा, एक है तो एक नहीं होगा, विषम संख्या। बताइए ए और सी में कौन सा जवाब होगा? तो बोलेगा सर ई होगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो यहाँ से सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? बोलेगा 2 से। एम का मान 1 रखेगा तो 2 होगा, एम का मान 2 रखेगा 4 होगा, एम का मान 3 रखेगा 6 होगा, एम का मान 4 रखेगा तो 8 होगा। परंतु यहाँ एम का मान अगर 1 रखेंगे, है ना, तो यहाँ 3 होगा, ठीक है। एम का मान 2 रखेंगे तो 2 और 1 3 होगा, सॉरी 2 और 2 4 होगा, ठीक है। 2 2 4 होगा। अगर 3 रखेंगे तो 3 2 5। इस सम और विषम दोनों हो गए, ठीक है। सम विषम दोनों हो गया। सही जवाब इसका सी नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में क्या क्या आ गया सुनिएगा। कहते निम्न में कौन जो है अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, उसे परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय नहीं है मतलब ये कौन संख्या पूछ रहा है? परिमेय पूछ रहा है। इसको रूट से बाहर करिए, ठीक है। अब आप ही लोग बताइएगा कि 3 का वर्गमूल जानते हैं? नहीं सर, ये तो अपरिमेय होगा। बताइए 21 का वर्गमूल जानते हैं? नहीं। 35 का नहीं, ये अपरिमेय होगा। 3 का वर्गमूल जानते हैं? नहीं। 2 का वर्गमूल जानते हैं? नहीं, ये अपरिमेय। अब बताइएगा 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। 81 का वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल निकल गया। ये परिमेय संख्या हो गया, अर्थात अपरिमेय नहीं है, ठीक है। अपरिमेय नहीं मतलब कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है? ठीक है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है? तो 3/8 है, 2/15 है, 29/343 है। इसको सही हो क्यों ना शांत पूछा है। तो देखिए बड़का बड़का से सोल्व करने से बढ़िया कि पहले छोटका हल कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि 2 गुने 2 2 दूना 4 दूना 8, जिसके यानी कि दशमलव के जो नीचे होते हैं ना, जो अंश बटा हर में जो होते हैं गुणनखंड, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और नहीं आते तो कहते हैं शांत। तो शांत यही सही जवाब है। बाकी अशांत होगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें तो 3 और 5 के अलावा और भी कुछ आएगा, 2 भी आएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, कहते हैं कि 6/15 का दशमलव प्रशांत क्या होगा? तो आपको 15 के लेके चलना है, ठीक है। 15 को आप कैसे लिखेगा? बोलेगा 1 गुने में, है ना, 3 गुने में 5। तो बताइए 1 और 5 सॉरी 2 और 5 के अलावा क्या आ गया? तो बोलेगा 3 आ गया। 3 आ गया कन्हा हो गया, तो 3 आ गया तो क्या होगा? 3 आ गया तो बोलिएगा अशांत होगा, ठीक है। और 2 और 5 आता तो क्या बोलते हैं? शांत होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए 2018 में पूछे गए थे, ओके। अगला बढ़िएगा क्या, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64। कहते हैं कि 4 और रूट 3 है, तो जिसमें रूट लग जाता है वो कौन संख्या होता है? तो बोलिएगा अपरिमेय संख्या होता है सर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर, ठीक है। जिसमें रूट लग जाता है अपरिमेय। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? ओके, आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय? अपरिमेय किसको कहते हैं? जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। बताइए 3 का वर्गमूल निकलता है? नहीं। 5 का वर्गमूल नहीं, ये अपरिमेय होगा, ठीक है। कौन होगा? अपरिमेय हो जाएगा, यही तो होगा सही। ओहो, आपसे क्या पूछा? अपरिमेय ही पूछा था। इसका सही जवाब सी नंबर होगा। एक सेकंड बताइएगा, यहाँ से माइनस में 9 हो गया। 49 का वर्गमूल कितना होगा? बोलिएगा 7 होगा, ठीक है। 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 होगा। ये तो रूट के बाहर निकल गया, तो ई हो जाएगा परिमेय। 81 1 का वर्गमूल 1, 81 वर्गमूल ये होगा परिमेय। 36 का वर्गमूल 8 होगा और 64 का वर्गमूल, ओ माय गॉड, 36 का वर्गमूल 6 होगा, 64 का वर्गमूल 8, ये परिमेय होगा। बाकी ये देख रहे हैं ये रूट के बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए होगा अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? ठीक है,
निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे। बताइएगा दो किसे कटे? एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, 6 से कटेगा, ई हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है। अगला देखिए, एक से कटेगा, तीन से कटेगा, 9 से कटेगा, ई हो जाएगा अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है। ई भाज्य होगा, अभाज्य नहीं होगा। देखिए 15 एक से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, ये अभाज्य नहीं होगा। ये देखिए 11 जो है 1 से कटेगा, यह तो 11 से कटेगा, ये सही जवाब है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और जो एक के अलावा ढेर संख्या से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अगला कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो बोलिएगा सर दो परिमेय संख्या के बीच जो है कितना परिमेय संख्या लिखना चाहते हैं? तब बोलेंगे 5 गो, 10 गो, 100, 1000। तो बोलेंगे उतना होगा, मतलब अनंत होगा। ठीक है। देखिए 2013, 15, 19, 22 और देखिए 3 साल का गैप दे रहा है, तब 25 में ये क्वेश्चन आपको पक्का पूछेगा, याद कर जाइएगा इस प्रश्न को हो बहुत। ठीक है। देखिएगा यहाँ से बात करेंगे दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए बोलेंगे कि 2 और 3 के बीच कितना संख्या बताएगा? कोई बुतरू कहेगा 2.001, कोई कहेगा 2.01, कोई कहेगा 2.001, तो अनंत होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं देखना, किसको देखना है? तो 15 को देखना है। ठीक है। 15 को क्या लिखेगा? 1 गुने में 3 गुने में 5, तो जिसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है तो हो जाता अशांत। क्या हो जाता? अशांत। जिसमें 2 और 5 आएगा तो हो जाएगा शांत। ठीक है। हो जाएगा शांत। और 2 और 5 के अलावा आ गया 3 तो हो गया अशांत। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट के बाहर नहीं निकलता है। देखिए 49 का वर्गमूल 7 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, ये तो रूट के बाहर हो गया, ये परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय नहीं होगा। अब बताएगा कि 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है, ये रूट के बाहर निकल गया, परिमेय संख्या। 64 का वर्गमूल 8 होगा, 36 का वर्गमूल 6, ये भी रूट के बाहर हो गया, परिमेय। बाकी 2.5 के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो ये होगा अपरिमेय। ठीक है। इसका सही जवाब हो गया सी नंबर, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन 70 नंबर है, रूट 2 1 है, बताइएगा रूट 2 है, एक कौन संख्या होगा? तो बोलेगा सर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि रूट 2 जो है ना, रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट के बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा 71 नंबर है ना, इस सब क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से 71 है, यहाँ से 72 है। ठीक है। कहते हैं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा, जैसे 2 लेंगे 3 लेंगे, इनका अभाज्य संख्या का मासा 1 होगा। ठीक है। पूछेंगे कि बताइएगा 9 और 11 का मासा कितना होगा? बोलेगा 1 होगा। ठीक है। बोलेगा 7 और 9 का मासा कितना होगा? बोलेगा 1 होगा, है ना। 29 और 31 का मासा कितना होगा? बोलेगा 1 होगा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा 1 होता है, सही जवाब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या है? देखिए रूट 2 और रूट 2 कटेगा तो 2 बचेगा, और 2 कौन संख्या बोलेगा? परिमेय संख्या, बी नंबर। बाकी देखिए इसमें रूट लगा हुआ, इसमें रूट लगा हुआ, इसमें रूट लगा, रूट हटेगा नहीं, इसलिए परिमेय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं दो क्रमिक सम संख्या का HCF कितना होते हैं? दो क्रमिक सम संख्या का HCF, जैसे कि 2 और 4 का HCF कितना होगा? बोलेगा 2 होगा। जैसे 6 और 8 का जो HCF होगा कितना होगा? बोलेगा 2 हो जाएगा, है ना। बोलेगा कि 8 और 10 का HCF कितना होगा? 2 होगा। तो दो क्रमिक सम संख्या का HCF जो होता है कितना होता है? 2 होता है। अगला है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए AB है ना, मासा AB और लासा किसके बराबर होंगे? चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। 74 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 74 नंबर का हो जाएगा। देखिए लासा पूछा, लासा का मतलब a गुने में b होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक को निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो मासा को करने की तकनीक है। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। ठीक है।
आप लोग को जल्दी से कमेंट में आंसर आना चाहिए। चलिए हम रुक रहे हैं 1 सेकंड के लिए। कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? मासा सही जवाब होगा। चलिए 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और शेयर करेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप में। और जिनको भी अगर ग्रुप वगैरह में जुड़ना रहेगा तो देखिए यहाँ से जुड़ सकते हैं 90 65 71 94 39। यह देखिए ग्रुप का नंबर है, तो इसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाई है, तो पाई जो है याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। ठीक है। पाई कौन संख्या है? तो अपरिमेय संख्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ये अगला प्रश्न को बढ़ा जाए। क्या पाई एक संख्या है? तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब कौन संख्या पूछ रहा है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि परिमेय संख्या बता दो हमको। कौन संख्या बता दो? परिमेय संख्या बता दो। परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जो रूट के बाहर नहीं रहे। ठीक है, रूट के अंदर नहीं रहे। देखिएगा, क्या 7 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं, तो यह अपरिमेय संख्या। 3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं, यह अपरिमेय संख्या। क्या 2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं। 5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं, अपरिमेय। अब बताइएगा यहाँ से दोनों रूट के बदले क्या हम एक ही रूट लिख देते? बोलेगा लिख दीजिए सर। यहाँ से 75 अब बटा में 48। ठीक है। 25 तिया 75 होगा और 24 यानी कि 16 तिया 48। ठीक है। 25 का वर्गमूल 5 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। ये तो रूट के बाहर हो गया। ओ माय गॉड, यही सही जवाब है। ठीक है। आपसे पूछा कि यह परिमेय नहीं है, मतलब परिमेय होगा 5/4। कौन संख्या? परिमेय संख्या। अगला बढ़े क्या?